जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ एके। माय नेम इज आदित्य और आज के क्लास के अंदर मैं आप लोगों को क्लाउड्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज के क्लास में हम अपने प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 36, जो था आपका ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन के बारे में। तो इसी चैप्टर के अंदर आपका एक टॉपिक आता है क्लाउड के बारे में। ह्यूमिडिटी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके थे, ठीक है। इसके बाद हमें क्लाउड के बारे में पढ़ना है, फिर आपका एक और टॉपिक आता है फॉग, और उसके बाद हम जाके आपका प्रिसिपिटेशन का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपका लेक्चर 4th होने वाला है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं भैया कि क्लाउड होता क्या है। तो देखिए, क्लाउड की डिफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि क्लाउड्स आर डिफाइंड एज एग्रीग्रेट्स ऑफ इनन्यूमरेबल इनन्यूमरेबल मतलब काउंटलेस टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, या कह सकते हैं आइस पार्टिकल और मिक्सचर ऑफ बोथ इन द एयर जनरली अबव द ग्राउंड सरफेस। अब ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, पर आपका वो सर डेफिनेशन बता तो दिया पर समझ में कुछ आया नहीं। तो इसके डेफिनेशन को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा पहले कि क्लाउड्स हमारे भैया कैसे फॉर्म होते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड के बारे में हमें समझना पड़ेगा। क्लाउड के फॉर्मेशन को कुछ इस तरीके से हम समझते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारे जो एयर में वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं, क्या मैंने कहा, हमारे एयर में वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ह्यूमिडिटी कहा जाता है, ठीक है। अब ये ह्यूमिडिटी आखिर पहुंचती कैसे? तो ह्यूमिडिटी जो है आपकी हमारे अर्थ सरफेस पर जो आपके डिफरेंट वाटर सोर्स हो गए, जैसे आप ओशियन मान लो, लेक मान लो, ठीक है, रिवर मान लो, इन सब सोर्स से क्या है, ह्यूमिडिटी हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचती है थ्रू प्रोसेस ऑफ, आप कह सकते हैं इवापोरेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन वगैरह से प्रोसेस से ये पहुंचती है, ठीक है। तो जब ये एटमॉस्फेयर में पहुंचती तो इसे क्या कहा जाता है? ह्यूमिडिटी कहा जाता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए ये एक पार्सल ऑफ आपका एयर था हमारे ग्राउंड सरफेस के ऊपर, ठीक है, इसमें आपके बहुत सारे गैस प्रेजेंट थे, साथ में आपके कुछ वाटर वेपर भी प्रेजेंट थे। अब हुआ क्या, ये पार्सल ऑफ एयर जो था आपका ऊपर की तरफ राइज होने लगा, ठीक है। क्यों राइज हुआ उस पर अभी हम नहीं फोकस करते हैं, बस समझ लो राइज होना स्टार्ट किया। अब जब ये राइज होना स्टार्ट किया तो वी ऑल नो दैट कि जब एयर पार्सल आपके ऊपर राइज होती है तो क्या होता है, उसकी टेम्परेचर जो है क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान हमने पढ़ा था, ठीक है। जब इसका ऊपर ये जाती टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो ऊपर जाते जाते ये एक ऐसे पॉइंट पहुंच जाती है जहां पे क्या कहा जाता है, जिसे ड्यू पॉइंट कहा था। ड्यू पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? ये वो टेम्परेचर होता है जहां पे आपका कंडेंसेशन का प्रोसेस जो हो क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं ये वो पॉइंट होता है जहां पे आपकी एयर जो है वो 100% क्या होती है, सैचुरेट हो जाती है, पूरी तरह से सैचुरेट हो जाती है। यानी क्या होता है, इसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है आपकी 100% हो जाती है, मतलब कि जितनी एयर की क्षमता होती है उससे बराबर उतने में क्या है, मॉइस्चर आपकी रहती है। तो जब इस प्रोसेस पे पहुंचती तो क्या होता है भैया, यहाँ पे आपका कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या होता है? कंडेंसेशन का प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है। कंडेंसेशन मतलब क्या कि आपका गैसियस फॉर्म में जो आपका वाटर वेपर होता है उसी का लिक्विड में वापस कन्वर्ट होना, यानी नीचे जो है इवापोरेशन के थ्रू लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब ये ऊपर जाता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है, फिर क्या होता है, ये गैसेस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जब ये कन्वर्ट होता है गैसेस से लिक्विड में तो ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से इतना वाटर गया तो अचानक से क्या हुआ, वाटर तुरंत पूरा था, जैसे बाल्टी में पानी लो, पानी को गिरा दो तो ऐसे नहीं होगा साथ पूरा पानी यहाँ पर नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे पहले जो आपकी गैस होते हैं वो धीरे धीरे पहले छोटे छोटे क्या है आपके वाटर पार्टिकल में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। टाइनी वाटर पार्टिकल में क्या है ये भैया, चेंज होते हैं। टाइनी वाटर पार्टिकल में क्या है भैया, ये चेंज होते हैं। तो ये ही टाइनी पार्टिकल में जो चेंज होते हैं ना, जब इसको आसमान में देखते हैं तो आपको जो बादल दिखते हैं, बादल हम कहते हैं ना, ये वही चीज होती है, ठीक है। इसी के ग्रुप को, इसी के समूह को ही क्या कहा जाता है, बादल कहा जाता है। तो सफेद सफेद जो आसमान में दिखता है ना, वो यही चीज होता है, ठीक है, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे बनता है सर, जब ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में तो तुरंत ही नीचे क्यों नहीं आ जाता है, ठीक है। तो देखो, जैसा कि हम समझाते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल, आई थिंक इतना पता होगा, मान लो एक बैलून हमने लिया, ठीक है, एक हमने एक पत्थर वगैरह कुछ ले लिया, रॉक ले लिया, ठीक है। बैलून को हमने एक हाइट से छोड़ा, सेम हाइट से हमने रॉक को छोड़ा सेम टाइम पे, तो रॉक क्या होगा, जल्दी नीचे आ जाएगा। बैलून क्या होगा, तुरंत नीचे नहीं आएगा, कुछ ऐसे घूम घूम के आपका आएगा। क्यों आता है भाई?
क्योंकि यहाँ पे क्या है भैया, एयर जो है अपना एक रेजिस्टेंस लगाती है, इसको ऊपर धकेलती है, वहीं पे रोकना चाहती है, ठीक है। बट रॉक क्या है, बैलून को रोक लेती है, बैलून क्या है हल्का, बट रॉक क्या है, वो मटेरियल ज्यादा है उसमें, ठीक है, वो भारी रहती है तो तुरंत नीचे आ जाती है। वैसे ही होता क्या है, जब ये वाटर ड्रॉपलेट अभी कन्वर्ट होते हैं, वाटर वेपर जब कन्वर्ट होती है लिक्विड में, तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो एयर क्या करती है भैया, यहीं पे इनको रेजिस्टेंस करके क्या है, रोकी रहती है, ठीक है। फिर क्या होता है, एज टाइम पासेस ये वाटर ड्रॉपलेट जो है आपस में मिल के एक बड़ी बूंद का फॉर्मेशन करता है। जब यही बूंद जो हो, और जब एयर इसको रजिस्ट नहीं कर पाती तो क्या है, ये आपका फिर नीचे बरस जाते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्षा हो गई, बारिश हो गई, ठीक है। तभी हम फोकस अपना रखते हैं क्लाउड फॉर्मेशन पे। तो क्लाउड का फॉर्मेशन अब आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब जब आप डिफिनेशन ये देखने जाओगे ना कि क्या है, क्लाउड्स आर डिफाइंड एज व्हाट, एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ काउंटलेस टाइनी वाटर ड्रॉपलेट क्या आइस पार्टिकल। ये डिपेंड करता है कि ड्यू पॉइंट पे, मान लो अगर 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट वी ऑल नेट, अगर ड्यू पॉइंट मान लो 5 डिग्री या 1 डिग्री पे ही क्या हो, क्लाउड का फॉर्मेशन हो जा रहा हो, तो वहां पे क्या होगा, आपकी वाटर ड्रॉपलेट बनेंगे। लेकिन मान लो कोई ऐसा एयर पार्सल हो जो ड्यू पॉइंट पे पहुंच रहा हो, उसका ड्यू पॉइंट -5 डिग्री हो, तो वहां पे क्या होगा, उस केस में आपके आइस पार्टिकल बनते हैं। तो वही दे रखा है क्या, कि दे आर ग्रुप ऑफ काउंटलेस टाइनी वाटर ड्रॉपलेट आइस पार्टिकल और अ मिक्स ऑफ बोथ दैट गैदर इन द एयर यूजुअली अबव द ग्राउंड। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या होते हैं, यूजुअली अबव द ग्राउंड होते हैं, तो आई थिंक सबको पता होगा। लेकिन एक ऐसा क्लाउड भी होता है जो आपके ग्राउंड पे बनता है, उस क्लाउड को क्लाउड नहीं कहा जाता, बल्कि उसे क्या कहा जाता है, फॉग कहा जाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आपको डेफिनेशन आई थिंक जाके कहीं ना कहीं क्लियर हुआ होगा, इसको हम स्लाइड के जरिए भी समझ लेते हैं। तो क्लाउड्स आर व्हाट जनरली फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब क्या, कि गैसियस में से लिक्विड में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है फॉर क्लाउड फॉर्मेशन इज मॉइस्चर। ये तो आई थिंक सबको पता हो, क्योंकि मॉइस्चर अगर नहीं रहेगा, अगर एक ड्राई एयर हो और एक मॉइस्चर हो एयर हो, तो क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन के चांस यहाँ ज्यादा रहेंगे कि फर्स्ट में ज्यादा रहेंगे, सेकंड में। तो आपको सर सेकंड में ज्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड आखिर क्या है, क्लाउड्स आर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट के ग्रुप को, तो जब यहाँ पे वाटर रहेगा नहीं तो भैया कंडेंसेशन तुम किस चीज से कराओगे, ड्राई एयर का तो कंडेंसेशन कराओगे नहीं, कराओगे तो मॉइस्चर का ही कराओगे ना, वाटर वेपर का कराओगे। तो वही दे रखा है कि द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर क्लाउड फॉर्मेशन इज मॉइस्चर which generally comes from water bodies, ocean, lake, river, and vegetation through process like what, evaporation and transpiration. These process add water vapor to atmosphere, increasing the what, humidity in the air. ठीक है। तो जब आपका एयर क्या है, राइज होता है, तो क्या पड़ता है भैया, वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों ठंडा होता है, बिकॉज ऑफ एडियाबेटिक कूलिंग, या कह सकते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के वजह से। तो जब ये ऊपर जाता है, ठंडा पड़ता है, तो एक पॉइंट पहुंचता है जिसे क्या कहा जाता है, ड्यू पॉइंट कहा जाता है। रीचिंग टेम्परेचर नोन एज व्हाट, ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या होता है, इट इज अ पॉइंट एट विच एयर बिकम फुली सैचुरेटेड। फुली सैचुरेटेड मतलब क्या, कि उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो, 100% हो जाए। ये सब क्या चीजें हैं, ये हम ऑलरेडी अपने, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये डिटेल में यहाँ नहीं बता रहा हूँ। एंड इट कैन नो लॉन्गर होल्ड ऑल इट्स मॉइस्चर एज वाटर वेपर। सो व्हाट हैपन आफ्टर दैट, कि when the air temperature reaches dew point, condensation start to occur, transforming water vapor into tiny liquid droplet or ice crystal, forming initial stage of a cloud, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल क्लाउड फॉर्मेशन क्या होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने वाली ये है, कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंडेंसेशन ऑकर होने के लिए, ठीक है, जब भी आपकी क्या है, एयर में लिक्विड से, वहां पर एक गैस से जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तो जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो वाटर को क्या है, कुछ ना कुछ चीज चाहिए रहता है होल्ड करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वाटर जो है, अगर एयर पूरी तरह से आपकी क्या हो, वैक्यूम एयर हो, तो क्या होगा, वहां पे आपका कंडेंसेशन नहीं होगा। कंडेंसेशन वहीं पे होता है जहां पे कुछ आपके कुछ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, उस पार्टिकल के ऊपर क्या है, वाटर ड्रॉपलेट चारों तरफ फॉर्म होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुमने एक ग्लास लिया, ठीक है, ग्लास में क्या किया भैया, एक बर्फ के वाला पानी, मतलब बहुत ठंडा पानी क्या किया तुमने, डाल दिया। तो यू विल नोटिस दैट, आई थिंक सब नोटिस करते हैं क्या, गिलास के सामने पास क्या होता है, गिलास के ऊपर होता है किनारे, वाटर क्या है, वाटर ड्रॉपलेट बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट क्या होती है, यहाँ बनते हैं। यहाँ तो ऐसा बनता नहीं कि गिलास यहाँ है, गिलास सरफेस से, तो यहाँ तो वाटर ड्रॉपलेट बनता नहीं। वाटर ड्रॉपलेट क्या है, उस सरफेस से बनता है, यानी वाटर को ड्रॉपलेट बनने के लिए कुछ सरफेस की जरूरत पड़ती है, किसी चीज की जरूरत पड़ती है, और उसी चीज को क्या कहा जाता है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई कहा जाता है। यानी दीज आर स्मॉल पार्टिकल लाइक डस्ट हो गए, सॉल्ट हो गए, पॉलन हो गए, स्मोक हो गए, या अदर एरोसॉल जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं। यानी फॉर कंडेंसेशन टू ऑकर
water needs a surface to condense onto called hygroscopic nuclei. These particles help water molecule to gather and form droplet even at low temperature. Without this particle cloud formation would be less likely to occur. जब cloud formation नहीं होगा तो आपका बारिश वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आपने कई बार शब्द सुना होगा, कई जगह पे आर्टिफिशियल रेन कराने की प्रयास किया जाता है। उसमें यही किया जाता है कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई जैसे पार्टिकल को जब छोड़ा जाता है आसमान से, जब वो होता क्या है कि मान लो कोई जगह हो, वहां की आरएच क्या हो 100% पूरी तरह से बन गई हो, ठीक है, वो ड्यू पॉइंट पे एयर पहुंच गई, उसके बाद भी क्या हो कंडेंसेशन ना हो रहा, तो इस केस में क्या किया जाता है, आपकी ऐसे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई जैसे पार्टिकल को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है एयर में। जब ये रिलीज होते हैं तो होता क्या है कि इसके अराउंड क्या है कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है, इसके अराउंड क्या है कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यही आपका कि once the condensation begin the cloud droplet start to grow by combining with other droplet and if temperature are cooled enough typically at higher altitude ice crystal can form instead, ठीक है। so as the droplet and ice crystal accumulate they become visible as cloud if enough water droplet or ice crystal cluster together and are suspended in the atmosphere a cloud forms, ठीक है। तो अब आपको यहाँ समझ में आया कि क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लाउड का एक्चुअली मतलब क्या होता है। हम देखिए क्लाउड बादल तो हम डेली देखते हैं, बट आज हमको असली मतलब समझ में आया कि क्लाउड वो बादल दिखता है वो गैस नहीं है, वो क्या है टाइनी वाटर ड्रॉपलेट का ग्रुप है, समूह है, ठीक है। आई थिंक आज आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसको हम डेली ठंडी के मौसम में एक्सपीरियंस भी करते हैं, जो फॉग हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, फॉग आप कभी जब देखा होगा तो क्या उसमें आप देखते हो बहुत नमी रहती है, ठीक है, आपके चेहरे पे क्या है वाटर ड्रॉपलेट आपके फील करते होंगे, कभी आप बाइक चलाए होंगे फॉग के मौसम में रहा होगा, ठीक है, तो आप नोटिस किए होंगे। तो यही फॉग जब आपके आसमान बनता है हम क्लाउड कह रहे हैं, ठीक। तो आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड की। तो आई थिंक ये तो आप बेसिक सेंस से आप लगा सकते हो कि जब आप आसमान में देखते हो तो हर बादल जो है आपको अलग अलग शेप का दिखता है, अलग अलग तरीके दिखता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि आपके अलग अलग टाइप के क्लाउड हो गए। इन्हीं क्लाउड के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, पहले तो हम ये समझते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है हमारे सीयूटी पीजी एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा घुमा के नहीं पूछता है, सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जैसे ये पूछ लेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड इज फाउंड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड, यानी पूछ लेगा कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे क्लाउड कौन से पाए जाते हैं। फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ क्लाउड कॉजेज द हैवीएस्ट डाउनफॉल, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपका बेसिक क्वेश्चन पूछता है, इससे ज्यादा डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। अब बुक में कुछ ज्यादा डिटेल में दे रखा है, मैंने इसमें देखो इंक्लूड कर दिया है, बट आई वोंट रिकमेंड कि आप इतना चीज पढ़ने जाओ, ठीक है। इतना चीज पढ़ने जाओ, देखो अगर आप बात करो सीयूटी पीजी या आप सिर्फ बीए की बात कर लो, ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है सिर्फ एक फिजिकल ज्योग्राफी तो सिर्फ एक ब्रांच हुआ ना। हमें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना रहता है, ह्यूमन पढ़ना रहता है, इकोनॉमिक पढ़ना रहता है, ठीक है, हमें इन्वायरमेंट पढ़ना रहता है, हमें प्रैक्टिकल भी पढ़ना रहता है अलग से। इतने सब्जेक्ट में फिजिकल ज्योग्राफी में ये इतना पार्ट है आपका क्लाउड का, तुम क्लाउड को भी इतना ज्यादा पढ़ लोगे तो यू विल नॉट एबल टू कवर अदर पार्ट्स ऑफ इट सिलेबस, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या क्या पढ़ना हो मैं आपको क्वेश्चन दिखा चुका, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा। बस आपको देखो टाइप्स ऑफ क्लाउड में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि हाई क्लाउड, जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि क्लाउड को देखिए जो है ट्रोपोस्फियर में क्लासिफाई किया गया है 4 फैमिलीज में। हाई क्लाउड यानी 4 टाइप की क्लाउड होते हैं, हाई क्लाउड होते हैं, मिडल होते हैं, लो क्लाउड होते हैं, क्लाउड्स ऑफ वर्टिकल डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपके 2-3 तरह के आ जाते हैं सबके अंदर, ठीक है। तो इन्हीं के नाम हमें जानना है। जैसे हाई क्लाउड में अभी पढ़ेंगे कि 2 तरह के आपके क्लाउड आते हैं, जैसे आपके सीरस क्लाउड हो गए। तो ये सब बस आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि सीरस क्लाउड जो है ये हाई क्लाउड होते हैं कि मिडल क्लाउड होते हैं, लो क्लाउड होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। लो क्लाउड में जैसे आपका स्ट्रेटस क्लाउड पाया जाता है तो ये पूछ लेगा कि ये कहाँ पाया जाता है। ये आपसे ये पूछ लेगा। निम्बस क्लाउड हम पढ़ेंगे कि बारिश करने वाले क्लाउड्स कौन से होते हैं, तो ये हम देखेंगे कि जो भी जिस सब क्लाउड के आगे निम्बस शब्द जुड़ा होता है वो बारिश करने वाले क्लाउड होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके ऐसे ही पूछते हैं, इससे ज्यादा डिटेल में आपके नहीं पूछेगा, ठीक है। बिकॉज मेरा काम है आपको बुक पढ़ाना, तो मैं आपको बुक पढ़ा दूंगा, बट आई वोंट रिकमेंड कि आप इतने डिटेल में पढ़ने जाओ, ठीक है। तो देखिए क्लाउड जैसे मैंने बताया आपके 4 तरह के होते हैं। पहले क्या होते हैं, हाई क्लाउड होते हैं। दूसरे क्या होते हैं, मिडिल क्लाउड्स होते हैं। तीसरे क्या होते हैं, लो क्लाउड होते हैं,
ठीक है। और एक और क्लाउड होते हैं क्लाउड्स ऑफ वर्टिकल डेवलपमेंट। इनका क्या है भैया, इनका कोई एक हाइट फिक्स नहीं होता है, डेवलप तो नीचे से होते हैं बट क्या बार क्या होता है, डेवलप होते होते देख सकते हैं ऊपर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, बहुत हाइट इनकी बढ़ जाती है। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं, इसमें कुछ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको क्लाउड को पहचानने में मदद करेगी एग्जाम में। देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे हाई क्लाउड से रिलेटेड, तो आप एक पॉइंट ध्यान देना कि जब अगर हाई क्लाउड है मतलब कि उसमें सीरस शब्द जरूर जुड़ा होगा। सीरस चाहे वो सीरस हो गया, चाहे या सीरो हो गया, चाहे सीरो। देख रहे हो, इन तीनों क्लाउड, ये तीन तरह के आपके हाई क्लाउड होते हैं, तीनों में एक शब्द कॉमन मिलेगा, दैट इज सीरो, सीरो एंड सीरो। वैसे आज मिडिल क्लाउड में आते हैं, तो मिडिल क्लाउड में आपको एक कॉमन शब्द मिलता है, वो हो जाता है एल्टो। क्या हो जाता है, एल्टो। अभी आप इस पे ध्यान ना दो, इस पे ध्यान दो, सिर्फ आप इस शब्द पे ध्यान दो, एल्टो। एल्टो हाई क्लाउड में क्या शब्द जुड़ता है, सीरो, सीरो, सीरस। ठीक है, फिर वैसे ही आप आते हैं लो क्लाउड में। लो क्लाउड में आपके हो जाता है जैसे स्ट्रेटस क्लाउड हो गया। ठीक है, फिर आपका जैसे एल्टो में शब्द नहीं जुड़ा रहेगा, जिसमें ना जुड़ा हो एल्टो, सीरस, सब आपके इसमें आ जाते हैं, लो क्लाउड में आ जाते हैं, जैसे क्यूमुलस हो गया। ठीक, तो पहले आपको इतना पॉइंट क्लियर हो। इसके बाद अब हम ध्यान देते हैं, अब आप तीनों क्लाउड में देखो, ये आपका हाई क्लाउड यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक, मिडल आपके यहाँ से हो गया, फिर आपके लोअर हो गए। अभी तीनों में तुम देखो, एक तो ये हाई क्लाउड पहचानने का ये होगा, सीरियस शब्द जुड़ा होगा, मिडल का एल्टो हो गया, लो क्लाउड का आपका क्यूमुलस, मतलब दोनों शब्द नहीं जुड़े होंगे उसमें। अब देखो, अब इसमें एक और शब्द कॉमन पाइज देख रहे हैं आप, क्या होगा, जैसे क्यूमुलस हो गया, यहाँ भी आप क्यूमुलस देख रहे होगे, यहाँ भी आप क्यूमुलस देख रहे होगे, यहाँ भी क्यूमुलस हो गया। फिर आप देख रहे होगे स्टेटस यहाँ जुड़ा होगा, फिर यहाँ पे स्टेटस जुड़ा है, फिर यहाँ पे स्टेटस जुड़ा है, फिर आपका क्या है, इधर भी और कहीं यहाँ पे क्यूमुलस हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इनका भी कुछ मतलब था। जब भी आप क्यूमुलस शब्द सुनो, क्यूमुलस शब्द का मतलब क्या होता है, जब भी आप क्यूमुलस क्लाउड सुनो, वो क्या होते हैं, आप ये मन में एक फिगर बनना चाहिए, इमेजिनेशन होना चाहिए कि क्या होंगे, उनका शेप कुछ पफी या कॉटन लाइक, यानी रुई देखा होगा ना, रुई टाइप का उनका शेप होता है। ठीक है, भले आप एक ग्रुप में इनको देख रहे हो बट शेप उनका क्या है, क्यूमुलस का रुई टाइप का होता है। वही जब हम बात करते हैं स्टेटस क्लाउड की, चाहे किसी भी क्लाउड की बात कर लो, किसी भी हाई लो मिडल की। ठीक है, इनका क्या है, एक मिनट मैं क्लियर कर दूं इनको पहले। इनका क्या स्टेटस सब सुनोगे तो ये क्या है, आपके लेयर्स में पाए जाते हैं। जैसे कि आप ये देख लो, सीरो स्टेटस हो गया, आपके एल्टो स्टेटस, ये लेयर में दिख रहे हैं आपको, ये आपके स्टेटस यहाँ हो गया, निम्बो स्टेटस हो गया आप। ठीक है, ये सब क्या है, लेयर में पाया जा रहा है। लेकिन वहीं पे क्यूमुलस सब जुड़ेगा तो ये क्या है, आपकी रूबी की शेप में होंगे। जैसे आप ये देखते हो, भले ही छोटे छोटे ग्रुप में बने हैं बट शेप तो इनका ओवरऑल एक इंडिविजुअल रूबी की शेप का है ना। फिर आपका आता है एक सीरस शब्द। सीरस क्या है, सीरस जब भी आप सुनो तो पहले आपके मन में ख्याल हो जाए कि हाई क्लाउड है। सेकंड बनना चाहिए क्या, कि इनकी शेप होती है, वो क्या होती है, एक चिड़िया के पंख की तरह फेदर की शेप होती है, आपके हेयर की शेप में होती है। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस इमेज आल्सो, क्या एक चिड़िया के पंख की तरह इनका शेप बना हुआ है। ठीक है, तब से आपसे कोई बोल दे हाई क्लाउड के अंदर, कोई मान लो कोई भी आपको मैं नाम दे दूं जैसे अल्टो स्टेटस, तो पहला आपके दिमाग में आना चाहिए अल्टो शब्द से, ये क्या होंगे, मिडल क्लाउड होंगे। स्टेटस से आपका शेप क्या बनना चाहिए, कि शेप होगा ये लेयर्ड में होंगे, क्या होंगे, लेयर्ड में होंगे। फिर आपका कोई पूछ ले एल्टो क्यूमुलस, एल्टो क्यूमुलस से क्या बनना, पहले एल्टो मतलब मिडल, क्यूमुलस मतलब इनका शेप जो होगा रुई के शेप में होगा। ठीक है, जैसे आप भले ये ग्रुप में है, इंडिविजुअल शेप इनका क्या होगा, रुई के शेप में होगा। फिर स्टेटस यहाँ देख लो, क्या है, लेयर में। ठीक है, इतने पॉइंट आप क्लियर, इतना आपके लिए इनफ है। ठीक है, इतना इनफ है। और निम्बो स्टेटस में एक और चीज जान लेना, और जब भी आपका निम्बो शब्द सुनाई, देखो एक निम्बो यहाँ आपको मिल रहा है, एक आपको निम्बस यहाँ पे मिल रहा है। जब भी आपको ये सब सुनाई दे, मतलब क्या, ये वर्षा करने वाले क्लाउड जो होते हैं वो ये होते हैं। क्योंकि आसमान में हम बादल तो बहुत तरह के देखते हैं, बट क्या हर बादल बारिश करता है, नहीं, हर बादल बारिश नहीं करता है। ठीक है, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो काले बादल बारिश करते हैं, लेकिन अगर लिखने की टर्म बात करें तो निम्बस शब्द जिस क्लाउड में जुड़ा हो, वो क्या करते हैं, वर्षा करने वाले क्लाउड होते हैं। ठीक है, तो आइए अब उनको डिटेल में देखते हैं। डिटेल में मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ बट आपके लिए इतना इनफ है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं। देखिए, क्लाउड आपके क्या हो गए, चार तरह के हो गए, हाई, मिडल, लो एंड क्लाउड विद वर्टिकल डेवलपमेंट। ठीक है, इनका हाइट मैटर नहीं करता, इनका हाइट मैटर नहीं करता, हाइट क्योंकि पूछा नहीं जाएगा। जनरल आप याद करो, क्योंकि किसी बुक में आप देखोगे यहाँ पे 3 किलोमीटर दिया होगा, यहाँ पे 18 किलोमीटर, कहीं पे 16 दिया होगा। ठीक है, कहीं पे यहाँ 3 दिया होगा। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर, आपके अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में है तो आपको किस हाइट पे पाया जा रहा है, जस्ट आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि 6 किलोमीटर के पास ये पाया जा रहा है, ये क्या 6 से ऊपर पाया जा रहा है, ये क्या है आपकी 3 किलोमीटर के आसपास, उससे नीचे पाया जाएगा, इतना आपको अंदाजा लगा के रखना।
तो आइए इनको हम डिटेल में समझते हैं। डिटेल में मैं ज़्यादा बताने वाला नहीं क्योंकि जितना मुझे बताना था आई थिंक उतना मैं आपको बता चुका। जैसे मैं बताया, पहला आता है सीरस क्लाउड। ये क्या है? हाईएस्ट क्लाउड। अब एक पॉइंट याद ध्यान देना, जैसे आपको आप याद करो पहला लेक्चर जब क्लाइमेटोलॉजी का मैंने पढ़ाया था, मैंने जब पढ़ाया था कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर पढ़ाया था, वहां हमने ट्रोपोस्फियर के बारे में पढ़ा था। ट्रोपोस्फियर में क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। टेम्परेचर में बहुत माइनस में चला जाता है, ठीक है, माइनस आई थिंक 30-20 के राउंड, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, 40 के राउंड चला जाता है। तो आपको बताओ -40 के राउंड अगर यहाँ पे क्लाउड वगैरह पाए जाएंगे क्या के आसपास यहाँ क्लाउड अगर पाए जाएंगे, तो यहाँ का क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्लाउड के अंदर वाटर ड्रॉपलेट बनेंगे या आपके आइस क्रिस्टल बनेंगे। तो आपका अक्सर आइस क्रिस्टल बनेंगे, यानी जितने भी आप हाई क्लाउड देख लो, चाहे आप सीरस की बात करो, देखो ये आइस क्रिस्टल यहाँ बन रहा है, ठीक है। आपका सर सीरो क्यूमुलस देख लो, यहाँ भी आप देखो कि यहाँ भी क्या है, इनमें आइस क्रिस्टल बनता है, ठीक है। फिर चाहे आप सीरो स्टेटस देख लो, तो इनमें भी क्या है, इनमें भी आपके आइस क्रिस्टल का ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देख सकते हो टाइनी आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। पहले तो इतना क्लियर कर लो आप। तो सीरर क्लाउड के अंदर बस हमें इतना जानना है क्या, पहला पॉइंट ये कि ये हाई क्लाउड होते हैं, ठीक है। किसके बीच में पाए तो आपके 6 किलोमीटर के एबव पाए जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है क्या, कि इनका शेप जो है ये आपका लिखने के लिए हो गया, शेप क्या हो गया, विस्पी सिल्की के अप्रियन या आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, ठीक है। हेयर की तरह है, देख सकते हैं आप, ठीक है, हेयर की तरह होते हैं, ठीक। इससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। एक और चीज आप नोट कर लो, एट सनराइज एंड सनसेट दे कैन हैव ब्राइट कलर, सीरर क्लाउड्स आर ऑफ्टन मीन द वेदर विल स्ट्रेट डाइट, ठीक है। ये सब ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना 2 पॉइंट आप जान के रखना। फिर आता है सीरो क्यूमुलस। सीरो क्यूमुलस से हमें क्या बनना चाहिए कि शेप क्या होगा, ये इंडिविजुअल क्लाउड्स हैं, ठीक है। भले आपको यहाँ ग्रुप में दिख रहे हैं, बिकॉज इमेज जो है बहुत नीचे से ली गई है, आप समझो किसी चीज को वहां पे क्या होंगे, भले जब नजदीक जाओगे तो इंडिविजुअल क्लाउड होंगे, स्टूल की शेप में होंगे, बट जब दूर से लगोगे, दूर से हमें दिखेगा क्या कि ये ग्रुप की तरह है। तो ये क्या होता है, ठीक है। जीरो से हमें क्या अंदाजा लगना चाहिए कि हाई क्लाउड क्यूमुलस मतलब क्या कि ये टाइनी राउंड फ्लेक्स के शेप में होंगे, यानी दीज आर हाई व्हाइट क्लाउड दैट लुक लाइक स्मॉल व्हाइट पैचेज और टाइनी राउंड फ्लेक्स। दे आर यूजुअली अरेंज्ड इन ग्रुप और वेवी पैटर्न लाइक रिपल। रिपल नहीं याद करिए, हमने पढ़ा था, कब पढ़ा था, जब हम लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे, एओलियन लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने रिपल्स के बारे में पढ़ा था। तो जैसे सैंड में रिपल का फॉर्मेशन होता है, उस तरह के ये दिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे सीरो क्यूमुलस क्लाउड हो गए। कहाँ पाए जाते हैं, हाई क्लाउड्स कैसे पहचानेंगे, सीरो शब्द से। सीरो शब्द से क्या पहचानेंगे, हाई क्लाउड होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका सीरो स्टेटस हो जाता है, सीरो फिर आपका आया तो यानी ये भी हाई क्लाउड में होंगे। स्टेटस मतलब कि लेयर में पाए जा रहेंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे, इनके अराउंड क्या है, ये बहुत ही थिन क्लाउड होते हैं। तो होता क्या है कि जनरली ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी अगर इनके पीछे सन चला जाए, सन क्या है हमें आर पर इनके दिखता है, बिकॉज दे आर सो थिन यू कैन सी सन और मून थ्रू देम। दीज आइस क्रिस्टल ये क्या करते हैं, लाइट को बेंड कर देते हैं। ये क्या करते हैं, बेसिकली एक हैलो क्रिएट करते हैं, एक सर्कल टाइप का इनके आसपास क्या है क्रिएशन हो जाता है, ठीक है, क्रिएटिंग अ रिंग और हेलो इफेक्ट अराउंड देम, ठीक है। ये थे आपके हाई क्लाउड के बारे में। फिर आते हैं भैया क्या आपके मिडल में एक एल्टो स्टेटस, फिर आते हैं आपके एल्टो क्यूमुलस, ठीक है। तो ये बस डिफरेंस में इतना है क्या कि ये ये इस रेंज में पाए जा रहे हैं, ठीक है, मिडल क्लाउड में पाए जा रहे हैं, और ज्यादा बेसिक कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यानी एल्टो स्टेटस क्लाउड आर मिड लेवल क्लाउड दैट लुक लाइक, ये भी क्या थिन ग्रे और ब्लू सीट स्प्रेड अक्रॉस द स्काई। They have a smooth, even appearance and cover most of all the sky. When they thicken, they block the sun or moon, which then look like dim spot behind the cloud. Altostratus cloud don't create halos around the sun or moon. What they often bring steady light, rain or snow that comes last. ठीक है। इसके बाद आते हैं भैया एल्टोक्यूमुलस। एल्टोक्यूमुलस क्या, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेवी लेयर्स ऑफ ग्लोबुलर फॉर्म। ये सब हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना जानना है क्या, एल्टो शब्द सुनोगे तो मिडल क्लाउड होंगे, क्यूमुलस शब्द सुनोगे तो क्या इनका इंडिविजुअल ग्रुप में क्या होंगे, रूई शेप में कह सकते रहेंगे, यानी दे फॉर्म फेयरली रेगुलर पैटर्न ऑफ लाइन ग्रुप ऑफ वेव। इनफैक्ट दे आर इंडिविजुअल मॉसेस ऑफ क्लाउड विच आर फिटेड क्लोजली टुगेदर इन जियोमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है। अभी के लिए आप एक एमसीक्यू तब तक सॉल्व करो, ट्राई टू एमसीक्यू सॉल्व दिस एमसीक्यू, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ इस एमसीक्यू की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड इज फाउंड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड फ्रॉम द लैंड सरफेस। तो आई थिंक इसका ऑप्शन तो अभी तक आपको पता चल गया होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सीरस क्लाउड होगा।
क्यों? क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीका बताया है, क्या कि जब भी सीरस शब्द सुना हो, सीरस शब्द कहाँ जुड़ा है इसमें? इसमें सीरस है, सीरस शब्द जुड़ा है? नहीं। इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो सीरस कहाँ जुड़ा हुआ है इसमें? तो हाईएस्ट क्लाउड कौन से होंगे? सीरस वाले क्लाउड हाईएस्ट होते हैं, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं बैक टू अपना लेक्चर पे। एक मिनट, वेयर वेयर वी, नहीं, तो हमारा एल्टो क्यूमुलस हो गया था। अब हम बात करते हैं आपकी लो क्लाउड में। ठीक है, देखिए टोटल हमें 10 क्लाउड के नाम आपके पढ़ने हैं। ठीक है, आप गिन लेना, टोटल आपके 10 क्लाउड ही हैं। फिर आते हैं लो क्लाउड। लो क्लाउड में 3 क्लाउड पाए जाते हैं, स्ट्रेटो क्यूमुलस, स्ट्रेटस। आपको बस ध्यान क्या देना है कि बारिश करने वाला क्लाउड एक निम्बो स्ट्रेटस होता है, सब लो क्लाउड पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्या आता है? स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड। दे आर व्हाट? ऑफ ग्रे और व्हाइटिश कलर। दे आर फाउंड इन राउंडेड पैचेज बिटवीन द हाइट ऑफ 2500 to 3000 मीटर. They are composed of globular mosses or rolls which are generally arranged in lines, waves or group. They are generally associated with what? Fair or clear weather, but occasional rain or snow is not ruled out. ठीक है, ये हो जाता है इनका शेप। फिर आते हैं भैया क्या आपके लो क्लाउड में? स्ट्रेटस क्लाउड। ये क्या है? दिस इज अ लो यूनिफॉर्म क्लाउड लेयर resembling fog but not resting on the ground. This type cloud produces a corona. ठीक, फिर आते हैं आपके निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। दे आर व्हाट? लो क्लाउड्स ऑफ डार्क कलर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड सरफेस। दे क्या होते हैं? निम्बो शब्द जुड़ोगे तो इसका शेप आई थिंक कलर क्या होते हैं? डार्क कलर के होते हैं। क्लाउड क्या होंगे? क्लोज टू द ग्राउंड सरफेस होंगे, बिकॉज दे आर लो क्लाउड। They are so compact and thick that there is complete darkness and there is copious precipitation. निम्बस जैसे मैं बताया था, निम्बो शब्द जो है इसे निम्बस शब्द से लिया गया है, मीनिंग होता है रेन स्टॉर्म। ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद रेन, स्नो एंड स्लीट बट आर नॉट अकम्प्लीड बाय लाइटनिंग, थंडर एंड हेल स्टॉर्म। ये पॉइंट आप ध्यान देना कि निम्बो स्ट्रेटस जो है ये भले वर्षा करते हैं बट आपकी लाइटनिंग, आपके थंडर, आपके हेल स्टॉर्म जो है वो इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं? आपका जो एक और निम्बो वाला क्लाउड था उसमें होते हैं। ठीक है, तो अब ये आपके हो गए 3 क्लाउड हमारे कंप्लीट हो गए। अब आता है चौथे, क्लाउड विथ वर्टिकल डेवलपमेंट। तो दीज क्लाउड्स हैव बेसेस बिलो 2 किलोमीटर बट मे राइज ऑल द वे टू द ट्रोपोस्फियर। ठीक है, अंडर दिस कैटेगरी हमारे 2 क्लाउड आते हैं। पहला क्या आता है? क्यूमुलस क्लाउड। दे आर व्हाट? वेरी डेंस, वाइड स्प्रेड एंड डोम शेप्ड एंड हैव फ्लैट बेसेस। दे आर व्हाइट वूल पैक क्लाउड masses and are associated with fair weather but sometimes they become what? थंडर क्लाउड। ठीक है, जैसे आपके ये हो गए आपके। ठीक है, फिर आते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ये क्लाउड जो है ये आपके एक तो बारिश भी करते हैं, साथ में क्या है? बिजली कड़कने वाले, जो बिजली कड़कती है, थंडर आपका होता है, लाइटनिंग होती है, ये सब क्या है? खेल आपका एक क्यूमुलो निम्बस निम्बस क्लाउड में होता है। यानी कभी आप देखो आसमान में अगर कोई बादल में बिजली कड़क रहा हो तो आप तुरंत दिमाग में बनना चाहिए क्या? कि ये जो है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड है। ठीक है, ये कौन सी क्लाउड है? क्यूमुलो निम्बस क्लाउड है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। एमसीक्यू आप सॉल्व कर लेना, मैं आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दूंगा अपने, एक मिनट, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगली क्लास में मैं आप लोगों को फॉग के बारे में पढ़ाऊंगा। आज के क्लास के अंदर हमने ये समझा कि क्लाउड क्या होते हैं, फिर हमने क्लाउड के फॉर्मेशन को समझा, फिर हमने टाइप्स ऑफ क्लाउड के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 10 टाइप ऑफ क्लाउड के बारे में पढ़ा। इस 10 टाइप ऑफ क्लाउड को 4 पार्ट में रखा गया। पहले हाई क्लाउड, फिर आपके मिडल, फिर आपके लो एंड फिर क्लाउड विथ वर्टिकल डेवलपमेंट। इसमें आपके लो क्लाउड में 3 तरह के क्लाउड आ गए थे। फिर ठीक है, इसमें आपके 2 क्लाउड आ गए थे, फिर इसमें आपके 2 टाइप के क्लाउड आ गए थे, फिर इधर आपके 3 टाइप के क्लाउड आ गए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपके टोटल क्लाउड के बारे में। ठीक है, इसमें ध्यान क्या देना है? जब भी सीरस शब्द सुनाई दे, सीरस मतलब हाई क्लाउड, एल्टो शब्द मतलब मिडल क्लाउड, और फिर बाकी बचा कुछ जिसमें ना सीरस हो ना एल्टो, वो क्या हो जाएंगे? लो क्लाउड। फिर आपके वर्टिकल डेवलपमेंट 2 तरह के क्लाउड आते हैं। क्यूमुलस शब्द जब भी आपको जुड़ा रहा है, ठीक है, चाहे निम्बस से जुड़ा है या सिर्फ आपका क्यूमुलस शब्द जुड़ा है, तो आपके वर्टिकल डेवलपमेंट वाले क्लाउड हो जाएंगे। ठीक है, फिर शेप की अगर बात करूं तो रुई वाले शेप क्यूमुलस क्लाउड कहलाते हैं। ठीक है, आपकी फेदर की शेप पे कौन से क्लाउड होते हैं? दैट इज सीरस क्लाउड होते हैं। ठीक है, फिर आपके लेयर में कौन से क्लाउड होते हैं? दैट इज व्हाट? स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं। ठीक, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मुझे पूछ लीजिएगा। ओके, जय हिंद।